फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स, ये हमारी योगा फ़िलॉसफ़ी की सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं सांख्य फ़िलॉसफ़ी की और योगा फ़िलॉसफ़ी की वो नहीं देखे तो आप पहले जाके उन वीडियोस को रेफ़र कीजिए, उससे आपको ये जो फ़िलॉसफ़ी है योगा फ़िलॉसफ़ी वो बेहतर समझ आएगी। इसके साथ ही अगर आपने जो मेरा चैनल है फ़िलॉसफ़ी फॉर लाइफ उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें, है ना। आज हम योगा फ़िलॉसफ़ी कल की जो क्लास है जो हमने पढ़ा है उसी को रिवाइज करते हुए थोड़ा सा शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि भाई सांख्य और योग फिलॉसफी जो है, जो योगा फिलॉसफी उसने एक तरह से सांख्य फिलॉसफी की मेटाफिजिक्स एक्सेप्ट की है, बट जो सांख्य फिलॉसफी है उससे योगा फिलॉसफी कहीं कहीं वेरी कर रहा है। तो हमने जो एक तरह से डिफरेंसेस थे योगा और सांख्य फिलॉसफी में कल वो थोड़े से डिस्कस किए। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक तरह से हमें समझ में आया था वो क्या आया था कि जो सांख्य फिलॉसफी है उसने क्या कंसिडर किया है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो क्रिएशन में आ रहा है वो क्या है, महत है, बुद्धि है या इंटेलेक्ट है। और वो महत ही क्यों है फर्स्ट प्रोडक्ट, और जो पुरुषा है वो अपने आप को महत में ही क्यों एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो महत है वो क्या है, एक्चुअली इंटेलेक्ट है, कॉन्शियसनेस है ना। और जो पुरुष है वो भी कैसी सुप्रीमली कॉन्शियस एंटिटी है, रियलिटी है। तो जो पुरुष है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा रिलेट या क्लोज किससे फील कर पा रहा है, महत से। इसलिए जो पुरुष है वो अपने आप को किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, महत, इन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। सिमिलरली जो योगा फिलॉसफी है उन्होंने क्या किया है, जो सांख्य फिलॉसफी जो 3 अंतरंग एक तरह से प्रोडक्ट्स है क्रिएशन में सांख्य फिलॉसफी में, महत, अहंकार और मन, है ना, सत्व गुण से प्रोड्यूस होने मन, ये जो 3 अंतरंग प्रोडक्ट है इनको कंबाइन करके उन्होंने क्या नाम दे दिया, चित्त। किसने, योगा फिलॉसफी ने। और योगा फिलॉसफी क्या कह रहा है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा आउट ऑफ द क्रिएशन वो क्या होगा, चित्त होगा। एंड चित्त इज व्हाट, क्रिएशन कॉम्बिनेशन ऑफ महत, अहंकार एंड मन। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी क्रिएशन में जो आ रहा है वो चित्त है। और यहाँ पर सांख्य फिलॉसफी में जो पहला प्रोडक्ट इन क्रिएशन आ रहा था वो महत था। सांख्य फिलॉसफी में जो पुरुष है वो अपने आप को महत में रिफ्लेक्ट कर रहा था, है ना। बट इन योगा फिलॉसफी जो महत है जो एक तरह से पुरुषा है वो अपने आप को कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, चित्त में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई चित्त में रिफ्लेक्ट कर रहा है पुरुष अपने आप को, और वो क्या देख रहा है कि भाई जैसे मून है वो जब अपनी एक तरह से रिफ्लेक्शन अपनी इमेज वाटर में की जो ओशन वेव्स है उसमें देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, ये रियल में हूँ, है ना। वो उसको अपने आप को एक तरह से रॉन्गली आइडेंटिफाई कर ले रहा है फ्रॉम इट्स विद इट्स रिफ्लेक्शन, है ना। उसको लग रहा है जो मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा प्रतिबिंब है, यही एक्चुअली मैं हूँ। जबकि जो रियल मून है या रियल पुरुष है वो अलग है ना, वो सेपरेट एंटिटी है। ऐसे ही जब पुरुष अपने आप को अपनी इमेज में, अपने रिफ्लेक्शन में जो चित्त में आ रही है उस पर एक तरह से रिफ्लेक्ट करके उसे अपनी आइडेंटिटी कंसिडर कर ले रहा है, तो वो जो चित्त है वो एक तरह से एम्पेरिकल पुरुषा बन जा रहा है ना। कि भाई इस एम्पेरिकल वर्ल्ड से प्रभावित होने वाला एक पुरुषा है ना, एक कॉन्शियस एंटिटी, एक सेल्फ, वो कौन बन गया, एम्पेरिकल पुरुषा। ठीक है, अब उसके पास क्या है, चित्त है। अब ये जो चित्त है, जैसे हम देख रहे हैं कि ओशन की वेव्स ऊपर जा रही हैं, तो जो ऊपर बैठा मून है ना उसको लग रहा है कि अरे ये जो ओशन की वेव्स ऊपर जा रही हैं तो मून का रिफ्लेक्शन भी ऊपर जा रहा है, तो मून को क्या लग रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, है ना। और जैसे ही जो मून का रिफ्लेक्शन है ओशन वेव्स के साथ नीचे जा रहा है तो मून को क्या लग रहा है, अरे मैं नीचे जा रहा हूँ, है ना। तो सिमिलरली जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, हैप्पीनेस, प्लेजर, कुछ भी अच्छा मिल रहा है, तो पुरुष को क्या लग रहा है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, जबकि ये सब किसके साथ हो रहा है, चित्त के साथ हो रहा है, एम्पेरिकल पुरुषा के साथ हो रहा है, जो सब क्या है, जड़ है, वो रियल पुरुषा नहीं है ना। बट पुरुषा उसे अपने में एक तरह से समझ के एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करके उसे लग रहा है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है ना। जब कुछ अच्छा चीज़ हो रही है, प्लेजर वगैरह मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, तो उसको लग रहा है मेरे साथ हो रहा है। सिमिलरली जब डिस्पेयर है, सैडनेस है, पेन है, तो उसे क्या लग रहा है, नीचे जा रहा है जैसे भी ओशन वेव्स, तो उसे लग रहा है ये मैं हूँ, है ना, ये मेरे साथ ये सारे दुख जो है मिल रहे हैं मुझे। तो इसमें क्या है, पुरुष अपने आप को अपनी इमेज से रॉन्गली आइडेंटिफाई करके बॉन्डेज में आ रहा है ना। चित्त में अपने आप को रिफ्लेक्ट करके चित्त में जितने भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो उससे अपने आप को एक तरह से रॉन्गली आइडेंटिफाई करके क्या कर रहा है, बॉन्डेज में फंसा हुआ है ना। अब ये जो एक तरह से चित्त है ये एक तरह से मॉडिफिकेशन में आ रहा है, तो हमने एक तरह से 5 चित्त वृत्ति पढ़ी थी। ये मॉडिफिकेशन जो है चित्त के हमने कल भी डिस्कस किया, इसे जो योगा फिलॉसफी एक टर्म दी, चित्त वृत्ति। ठीक है, तो जो चित्तवृत्ति हैं वो भी कितने टाइप की हैं, 5 टाइप की, है ना। कौन कौन से हैं भाई, प्रमाण है मतलब राइट कॉग्निशन, विपर्याय है ना मतलब रॉन्ग कॉग्निशन, देन विकल्प, तो इट इज विकल्प इज वर्बल कॉग्निशन, है ना। देन देयर इज
निद्रा विच इज एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन और एब्सेंस ऑफ नॉलेज, एंड देन फिफ्थ इज स्मृति, है ना, मेमोरी से जो हमें नॉलेज मिला वो पॉसिबल है ट्रू भी और पॉसिबल है कि फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, 5 क्या हो गए थे, चित्तवृत्ति हो गए थे, हमने कल इन्हें डिस्कस कर लिया था। अब जो योगा फिलोसफी है वो बोल रहा है कि ये जो चित्त मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, ये चित्त जो मॉडिफाई हो रहा है, ये जो चित्तवृत्ति हो रही है, ये किसके कारण हो रही है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है चित्तवृत्ति। तो योगा फिलोसफी कह रहा है कि चित्तवृत्ति हो रही है बिकॉज ऑफ कलेशास, है ना, कलेशास। ये देखिए चित्तवृत्ति हमने पढ़ लिया कि जो चित्त है, जो चित्त है वो क्या है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन है ऑफ महत, अहंकार प्लस मना, है ना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है चित्त। और ये जो चित्त है ये क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ रॉन्गली आइडेंटिफाई कर रहा है, पुरुषा जो है, पुरुषा wrongly identifying itself into its reflection in चित्त। ठीक है, this lead to modifications in चित्त called as चित्तवृत्ति। ठीक है, ये हमने कल तक डिस्कस कर लिया था। अभी जो चित्तवृत्ति हमने अभी डिस्कस किया ये 5 टाइम्स की है ना, 5 टाइप्स की। कौन कौन सी है, सबसे पहले है प्रमाण, फिर विपर्याय, है ना। अब ये जो चित्तवृत्ति है ना, ये चित्तवृत्ति जो है ये क्या है, 5 टाइप्स की है। कौन कौन सी, प्रमाण विच मीन्स राइट कॉग्निशन, सेकंड था विपर्याय विच इज रॉन्ग कॉग्निशन, थर्ड था हमारा विकल्प, है ना, विच इज वर्बल कॉग्निशन, फोर्थ है निद्रा विच इज एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, है ना, देन फिफ्थ इज स्मृति। ठीक है, ये क्या हो गए, 5 एक तरह से चित्तवृत्ति हो गए। अब योगा फिलोसफी आगे क्या कह रहा है कि जो चित्तवृत्ति है ना ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बोल रहा है चित्तवृत्ति जो है ये एक तरह से कलेशा है ना, 5 किस्म के कलेशा। जैसे हमने जैनिज्म में 4 कलेश पढ़े थे, है ना, क्रोध मान माया लोभ, तो उसी तरह से जो योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो भी क्या कह रहा है कि ये जो चित्तवृत्ति है, चित्त में जो मॉडिफिकेशंस है, इनका कॉज क्या है, तो इनका कॉज है कलेशास, है ना। तो 5 तरह के एक तरह से कलेशास जो है वो योगा फिलोसफी ने हमें बताए हैं। तो ये जो चित्तवृत्ति है ना ये इज प्रोड्यूसिंग, नहीं दिख रहा है, चलो अब इस साइड का हम एक तरह से रब कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये जो चित्तवृत्ति है ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस बाय ये जो चित्तवृत्ति किससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो 5 कलेशास, क्लेशास बोलते हैं ना, लिखते टाइम इसको क्लेशा लिखते हैं, पंच क्लेशा, है ना। और ये कौन कौन से हैं, तो पहला है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज लाइक द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग ना, हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा है कि इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। सिमिलरली सांख्य फिलोसफी क्या कह रहा था कि भाई इग्नोरेंस है ना, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज चाहिए आपको, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज, है ना, कि आप इग्नोरेंस के अंडर में आके अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर रहे हैं विथ योर रिफ्लेक्शन। तो राइट नॉलेज इज दी एक तरह से path for liberation because ignorance is the root cause of bondage. Similarly हमने कहाँ पे पढ़ा ये चीज़, जैनिज्म में भी पढ़ा है कि ignorance is the root cause of what, bondage, है ना।
चलिए, तो योगा फिलॉसफी भी कहीं ना कहीं उनसे कुछ बहुत डिफरेंट नहीं कह रहे हैं, वो हमें सेम बात बता रहे हैं, बस उन्होंने उसे एक अम्ब्रेला टर्म में रख दिया है विच इज क्लेशाज। और जो योगा फिलॉसफी है इसके क्लेशा कितने हैं, 5 हैं। इनकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें 5 है, तो हमें याद रखने में आसानी होगी कि ये 5 हैं। चित्तवृत्ति, देन जो क्लेशाज हैं वो भी 5 है। तो पहला है इग्नोरेंस या अविद्या, है ना। सेकंड क्या हो गया, सेकंड जो क्लेशा हो गया वो हो गया अस्मिता, ईगोइज्म। अस्मिता, अस्मिन है ना, अस्मिन से याद रखना ईगो का कॉन्सेप्ट। अस्मिन मतलब मैं, मेरा, सब कुछ मैं, मेरे अराउंड घूम रहा है ना, कि मैंने अपने आप को एक क्या करा, एक सेपरेट सोल कंसिडर करना शुरू कर दिया है ना, एक सेपरेट एंटिटी या रियलिटी कंसिडर करना शुरू कर दिया। जबकि मैं कौन हूँ, मैं तो रियल पुरुष हूँ, है ना। ये जो एम्पेरिकल पुरुष है, मैं इससे अपने आप को कन्फ्यूज करके क्या एक तरह से आइडेंटिफाई करने लगा कि अरे ये जो प्लेजर है मुझे मिल रहा है, जो पेन है ये मेरे साथ हो रहा है। बट जो रियल पुरुष है उसको इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको 3 गुणास से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको प्रकृति के जो प्रोडक्ट है उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जो पुरुष है वो क्या है, नेस्त्री गुणा है ना, डिवॉइड ऑफ 3 गुणास है, उसे प्लेजर, पेन, इंडिफरेंस इनसे किसी भी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद इट्स रिफ्लेक्शन, जो पुरुष है उसको क्या लगता है कि जो एम्पेरिकल पुरुष है ना, जो रिफ्लेक्शन है वो रियल मैं हूँ, और ये सारी जो मॉडिफिकेशन हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे साथ हो रही हैं। तो ये इससे क्या होता है, ईगोइज्म आता है ना, इससे क्या आता है, अस्मिता का कॉन्सेप्ट आता है ना, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। फिर जो थर्ड है वो क्या है, राग। राग का मतलब क्या हो गया कि अटैचमेंट, है ना। ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, यूनिटी है, किस चीज़ की, 3 गुणास की। तो जब हमें एक तरह से इसके जो प्रोडक्ट्स हैं प्रकृति के उनसे अटैचमेंट हो जाता है ना, कि भाई मुझे कुछ खाने में बहुत अच्छा लग गया, मुझे पहनने में कुछ बहुत अच्छा लग गया, इस वर्ल्ड के जो प्लेजर्स है मुझे उनसे अटैचमेंट होने लगा, तो मैं यकीन ही नहीं करता, मैं मानने ही तैयार नहीं हूँ कि ये सब मैं नहीं फील कर रहा हूँ, है ना। ये मैं, जो ये एम्पेरिकल पुरुष है वो मैं रियल नहीं हूँ, है ना, मेरी रियल आइडेंटिटी बियॉन्ड है ना, इसके ट्रांसेंडेंटल एक पुरुष है वो एक्चुअली मैं हूँ, है ना। तो हम इतना अटैच हो जाते हैं, इतना राग में आ जाते हैं इस वर्ल्ड के, कि हम क्या करते हैं, अपने आप को एक तरह से उसको रॉन्गली, जो आइडेंटिफिकेशन है उसको समझ ही नहीं पाते, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये सब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ राग, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विद द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रकृति। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, फोर्थ इज अवर्जन, अवर्जन या फिर द्वेष, है ना। अवर्जन या द्वेष का मतलब कि भाई मुझे इतना ज़्यादा एक तरह से डिटैच, एक तरह से नफरत है ना। राग और द्वेष बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ इमोशंस है ना। इट इज़ नॉट अबाउट डिटैचमेंट और अटैचमेंट, इट इज़ मोर अबाउट लाइक कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मुझे चाहिए। और अवर्जन या द्वेष क्या हो गया कि मुझे बिल्कुल इस चीज़ से नफरत है ना, कि भाई वो अगर दिखेगी तो मैं आंखें बंद कर लूँगा, वो चीज़ दिखेगी तो मैं मुंह फेर लूँगा, इतनी मतलब मुझे उस चीज़ के लिए एक तरह से असहिष्णुता है ना, कि मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये किस सेंस में भाई, ये पेन के सेंस में, कि जो पेन है हमें उससे, उसके लिए क्या है, बिल्कुल भी एक तरह से उसको हमें अवॉइड करना है किसी भी कीमत में। जब हम अपने आप को इस वर्ल्ड, इस एम्पेरिकल पुरुष से रिलेट कर रहे हैं ना, हम जो लोग हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं मिल रही, कुछ ऐसे एक तरह से लोग हैं जिनसे हमारी उतनी अच्छी इक्वेशंस नहीं बन पा रही, तो हमें उनसे क्या होगी, नफरत हो गई, द्वेष आ गया हमारे मन में। तो जब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे अंदर आ गए, तो जो पुरुष है वो अपने आप को और ज़्यादा क्या करने लगा, एम्पेरिकल पुरुष से रिलेट करके जो एक तरह से प्रोडक्ट हैं प्रकृति के, है ना, जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं प्रकृति जो हमें दे रहा है, हमने उसको और अपने अंदर क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो जो एक तरह से डिफरेंशिएबल, एक तरह से जो नॉलेज है कि भाई ये मैं रियल नहीं हूँ, ये मैं नहीं देख पाऊंगी बिकॉज ऑफ राग एंड द्वेष, है ना, अटैचमेंट एंड अवर्जन। और जो फिफ्थ है वो क्या है, दिख रहा है, हाँ, जो फिफ्थ है वो क्या हो गया, इग्नोरेंस, ईगोइज्म, क्या कहेंगे हम, देखिए अविद्या हो गया, अस्मिता हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, और जो फिफ्थ है वो क्या हो जाएगा, अभिनिवेश। दिख रहा है ना, अभिनिवेश। अभिनिवेश का क्या मतलब है, फियर ऑफ डेथ।
इतनी ज़्यादा क्लिंगिंगनेस होगी हमें इस वर्ल्ड से और इसके प्रोडक्ट से जो प्रकृति के हैं, जितनी भी एक तरह से प्लेजरेबल चीज़ें हमारे अराउंड है उन सब से हमें इतनी ज़्यादा क्लिंगिंगनेस हो गई कि अब मुझे क्या लग रहा है कि भाई अगर मैं मरूंगा तो सब छिन जाएगा मुझसे, है ना। डेथ से हमें इतना ज़्यादा एक तरह से डर लगने लग गया। लेकिन आप ये समझ ही नहीं रहे कि जो डेथ है, जो बर्थ है, वो आपका है ही नहीं, है ना। ये सब एम्पेरिकल पुरुष है, ये सब चित्त है, ये सब क्या है, जड़ है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति है। हम सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति है। जो एक्चुअल पुरुष है वो तो एक तरह से क्रिएशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। जो रियल सेल्फ है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है इनटू चित्त। और जो एक तरह से रिफ्लेक्शन है वो क्या, एम्पेरिकल पुरुष है। और उससे हमें क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो है वो मेरे साथ हो रही है, बट क्या है, ये सब चीज़ें तो हमारे साथ हो ही नहीं रही हैं। बट क्या है, हम इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं, इतने ज़्यादा राग में आ गए हैं, इतना ज़्यादा द्वेष में आ गए, इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस हमारे अंदर है, एक अस्मिता का, एक ईगोइज्म का कॉन्सेप्ट है कि ये मैं हूँ, है ना। ये सभी कलेशास के कारण क्या हो रहा है, अभिनिवेश हो रहा है। मेरे अंदर क्या आ रही है, फियर ऑफ डेथ आ जा रहा है। और जैसे ही वो फियर ऑफ डेथ मेरे अंदर क्या आ रहा है, फिर तो मैं किसी कीमत पे मानने तैयार नहीं हूँ कि भाई बॉन्डेज लिबरेशन जैसा कुछ होता है। क्योंकि लिबरेशन का मतलब क्या है, सेसेशन ऑफ सफरिंग, है ना, राइट नॉलेज। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि नहीं, मुझे तो प्लेजर बढ़ाना है, पेन कम करना है और मुझे मरना नहीं है। तो फिलहाल मेरे लिए जो गोल्स हैं वो क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। मैं एक तरह से जो रियलिटी है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड ये जो प्रोडक्ट है प्रकृति के, उसके बियॉन्ड जो रियलिटी है मैं वो देख ही नहीं पा रही, है ना। तो ये क्या हो गया, अस्मिता, अभिनिवेश हो गया, है ना, फेयर ऑफ डेथ। तो ये जो 5 है ये क्या है, योगा फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्लेशास है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे वो, अब इसके बाद सिंपल है, वो बोलेंगे कि भाई क्या हो रहा है, चित्त वृत्ति हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है चित्त में, है ना। उसके कारण क्या हो रहा है कि भाई जो चित्त है वो स्थिर नहीं रह पा रहा। मॉडिफिकेशन अगर किसी चीज़ में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्थिर नहीं रह पा रही। और अगर स्थिर नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमें राइट नॉलेज नहीं मिल पाएगा, हमें जो डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। और जब तक हमें वो नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, हम हमेशा बॉन्डेज में ही रहेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, चित्तवृत्ति क्यों हो रही, मॉडिफिकेशंस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज 5 क्लेशास, ठीक है। तो अब योगा फिलॉसफी क्या कहेगी कि हमें अगर एक तरह से राइट नॉलेज चाहिए, है ना, हमें डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज चाहिए टू अटेन लिबरेशन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस मॉडिफिकेशन को रोकना पड़ेगा, है ना। और ये क्यों हो रहे हैं, कलेशास के कारण। तो कलेशास के कारण जो चित्त वृत्ति हो रही है ना, हमें सबसे पहले इस मॉडिफिकेशन को रोकना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज मिलेगा। और उससे क्या होगा, हम लिबरेट होंगे। पुरुषा को पता चल जाएगा, अरे ये तो मेरा रिफ्लेक्शन ही है, मेरे साथ नहीं हो रहा। ये सारी मॉडिफिकेशंस जो है, चित्तवृत्ति जो है वो किसके साथ हो रही है, एम्पेरिकल पुरुषा के साथ हो रही है, चित्त के साथ हो रही है, प्रकृति के जो प्रोडक्ट है उनके साथ हो रही है ना। मेरा जो रिफ्लेक्शन है उसके साथ हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज हमें कब मिलेगा, जब ये मॉडिफिकेशन जो है, चित्तवृत्ति जो है, ये जब रुक जाएगी। तो योगा फिलोसफी के लिए इसके लिए क्या लेके आएगा, चित्तवृत्ति निरोध, ठीक है। योगा फिलोसफी आपको क्या देगा, टू अटेन पाथ जो आपको देगा टू अटेन लिबरेशन, वो क्या देगा, चित्तवृत्ति निरोध। कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ना चित्त का, इसको रोकना है। तो लिबरेशन के लिए जो पाथ एक तरह से देगा योगा फिलोसफी, वो क्या देगा, चित्तवृत्ति निरोध, है ना। हमने जिस तरह बुद्धिज्म में पढ़ा था कि उन्होंने अष्टांगिक मार्ग आपको दिया था टू सेसेशन ऑफ सफरिंग, है ना, दुख निरोध। जिस तरह हमने क्या किया, बुद्धिज्म में पढ़ा ना कि वो दुख निरोध के लिए आपको क्या बता रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग बता रहे हैं। उसी तरह चित्त वृत्ति जो है, इसके निरोध के लिए, इसको रोकने के लिए वो आपको क्या बता रहे हैं, अष्टांगिक योग बता रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपको, अष्टांगिक मतलब भाई 8 फोल्डेड, है ना। 8 फोल्डेड पाथ जो योगा फिलोसफी आपको दे रही है उसको वो क्या बोल रहे हैं, अष्टांगिक योग, ठीक है। अभी अष्टांगिक योग कौन से दिए हैं, या 8 जो पाथ्स हैं, है ना, इन सीक्वेंस वो क्या दिए हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले आप ये जो 5 क्लेशास हैं, है ना, इनको लिख लीजिए, इनको समझ लीजिए। और अष्टांगिक योग अब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ठीक है। तो अष्टांगिक योग जो 8 फोल्डेड पाथ है उनमें सबसे पहला है यम, है ना। तो यम के अंदर क्या आ जाता है, एक तरह से जैनिज्म के जो 5 प्रिंसिपल्स थे ना,
5 प्रिंसिपल्स वो आ जाते हैं। कौन कौन से थे वो? अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, है ना। तो ये क्या आ गए? यम में आ गए, है ना। 5 प्रिंसिपल जो यम में आ गए वो ये आ गए, ठीक है। ये फर्स्ट है, फर्स्ट एक तरह से योग का जो पहला है कि आपको सबसे पहले ये जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने लाइफ में लाना होगा, है ना। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? नियम। सेकंड स्टेप क्या है? नियम, है ना। कि आपके अंदर क्या आना चाहिए? कुछ ऐसे नियम आने चाहिए जिनसे क्या करें आप? प्योरिफिकेशन करें, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए आपको? नियम चाहिए, है ना। फिर जो थर्ड है वो क्या है? यम, नियम, आसन। आसन क्या है? तो कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर, है ना। अलग अलग पोस्चर्स में वो क्या कर रहे हैं? हमने योगा के बहुत सारे पोस्चर देखे हैं ना, कि भाई पद्मासन में बैठे हैं, है ना, या अलग अलग आसनों में बैठे हैं, अलग अलग एक तरह से चीज़ें अटेन करने के लिए। तो आसन क्या हो गया? सिटिंग पोस्चर्स हो गए, ठीक है। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? यम, है ना। यम में क्या आ गए? 5 प्रिंसिपल्स आ गए, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर हमने क्या डिस्कस किया? नियम। तो नियम क्या है? फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूरिफिकेशन, है ना, हम नियम ले रहे हैं। फिर क्या आ गया? आसन। तो आसन क्या है? कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर्स, है ना, कि जितनी भी सिटिंग पोजिशन है हम वो एक तरह से उनको अप्लाई करके क्या कर रहे हैं? मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से जैसे जो सूर्य नमस्कार हम करते हैं, ये सब क्या है? पोस्चर्स है ना, पोजीशंस है। इनसे क्या होता है? हम अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गए? आसन हो गए। देन फोर्थ इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फोर्थ इज प्राणायाम। प्राणायाम का क्या मतलब होता है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज, है ना। प्राणायाम, है ना, अनुलोम विलोम हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते आए हैं। तो प्राणायाम क्या है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज, है ना। तीनों एक तरह से ब्रीथिंग की प्रोसेस है ना, कि हमने क्या किया? हमने सांस को ऊपर लिया, है ना, फिर हमने सांस को रोक के रखा और फिर क्या किया? हमने सांस को एक्सेल किया। जैसे स्वर विज्ञान जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, उन्हें भी ये चीज़ पता होगी, है ना, कि वो क्या करते हैं? किसी एक चीज़ को लेकर अपने अंदर सांस भरते हैं ना, और फिर उसे स्टॉप करके रखेंगे, रिटेंशन करके रखेंगे, एंड देन फिर उसे एक्सेल करेंगे। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना। ये क्या किस में आ जाएंगी? प्राणायाम में आ जाएंगी। फिर इसके बाद जो हमारा एक तरह से फिफ्थ 8 फोल्डेड पाथ में जो फिफ्थ है वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार। सो फिफ्थ इज प्रत्याहार। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन में धीरे धीरे एक तरह से पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या हो रहा है? मेरा फ़ोन बज गया, या किसी ने मुझे बुला लिया, या कुछ मुझे अचानक से मेरे बगल से कोई जलेबी लेके निकला और मेरा मन कर गया जलेबी खाते हैं, है ना, या कोई बहुत टेस्टी सी चीज़ जिसकी मुझे स्मेल आ गई और मैंने कहा चलो चलो ये तो बाद में करेंगे, पहले क्या करते कुछ खा के आते, ये खा के आते, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये सब जो मेरे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या कर रही है? मुझे एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, मुझे एक तरह से फोकस नहीं करने दे रही अपने वर्क पे, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस नहीं करने देनी। तो मैं क्या करूंगी? मैं अब डिटैच होना शुरू होंगी, है ना। तो प्रत्याहार इज डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर एंड आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या आ गया? प्रत्याहार। अब क्या आ जाएगा? सिक्स्थ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसके बाद आ जाएगा धारण, है ना, धारण, ध्यान, और फिर क्या आता है?
समाधि, है ना, धारण ध्यान समाधि। तो 2 पी वाले हैं, 2 डी वाले, है ना। यम नियम याद ही रहेंगे, यम नियम आसन, है ना। फिर प्राणायाम और प्रत्याहार, आज प्राणायाम करने से पहले हम आसन में बैठते हैं, है ना, तो यम नियम आसन ऐसे याद हो जाएंगे, प्राणायाम से पहले आसन आना, है ना। तो यम नियम आसन, आसन के बाद प्राणायाम करेंगे, तो यम नियम आसन प्राणायाम। फिर दूसरा पी से पी क्या है, प्रत्याहार। और फिर 2 है डी, ध्यान वाले, है ना। धारण और ध्यान, सबसे पहले है धारण एंड देन 7th इज ध्यान एंड देन 8th इज समाधि। ठीक है, धारण ध्यान समाधि। तो ये जो धारण है, धारण का मतलब क्या है कि अब आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लेंगे और उस पर क्या करेंगे, अपना फोकस लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, दीपक जला के मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं ना, कैंडल जलाकर उसकी जो एक तरह से फ्लेम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक धारण क्या कर लेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो है उसको लेके चलेंगे ना, और उस पर फोकस करेंगे। धारण क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, है ना, कोई भी चीज पकड़ लेंगे और हमारा जितना भी फोकस है हम क्या करेंगे, हम सब कुछ उस पर डाल देंगे, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे क्या करेंगे, फोकस डाल देंगे, फोकस फिक्स कर देंगे। ठीक है, एक फिक्स कर लिया हमने, धारण कर लिया। अब ध्यान में क्या किया, अब इस संसार में धारण में जब हम ध्यान की एक तरह से स्टेट में आ गए, ये स्टेप्स है ना, तो जब हम ध्यान के स्टेप में आ गए तब क्या हुआ कि अब इस संसार में कुछ नहीं रह गया हमारे लिए, है ना, सिवाय उस ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के और मेरे, है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ उस चीज़ को फिक्स किया कि हाँ भाई ये जो चीज़ है मैं इस पर मेडिटेशन करूँगा, लेकिन जब हम ध्यान में पहुँच गए ना तो सिवाय हमारे दिमाग में सिवाय ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के और कुछ नहीं है अब, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ओनली दी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एग्जिस्ट, है ना। और समाधि जो हो गई तो वो भी चला गया, है ना। अब हम बिल्कुल ही एक तरह से इंटरनल फोकस हो गया, जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है अब हमें क्या हुआ, उसकी भी जरूरत नहीं है ना। अब क्या हो गया कि भाई मैं जो हूँ मैं बिल्कुल ही इंटरनल चला गया, वो जो चीज़ थी ना, वो फ्लेम जिसको मैं इतने देर से फोकस कर रहा था, मेडिटेट कर रही थी, वो क्या हो गया, वो मेरे अंदर समाहित हो गई। मतलब मैंने उसको, यहाँ पे बोलते ना कि आपकी तीसरे नेत्र खुल जाना या आपके चक्र एक्टिवेट हो जाना, है ना, या यहाँ आपको वो फ्लेम दिखने लगना, तो थर्ड आई एक तरह से एक्टिवेट हो जाना, तो वो समाधि की स्टेट हो गई ना, कि अब वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं, उसने आपने उस पर इतना मेडिटेट कर लिया कि अब वो आपके अंदर समाहित हो गई। तो ये स्टेट होती है एक तरह से क्लाइमैक्स स्टेट, है ना, फाइनल स्टेट। ये हो गई फाइनल स्टेट ऑफ मेडिटेशन ऑफ योगा फिलोसफी ऑफ अष्टांगिक योग। ठीक है, अब जो समाधि है ये भी उन्होंने असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात करके 7 टाइप्स की बताई है ना। तो जो समाधि के एक तरह से 7 टाइप्स हैं, जब हम वो पढ़ लेंगे तो एक तरह से हमारा जो अष्टांगिक योग है और चित्तवृत्ति निरोध है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही योगा फिलोसफी ने कुछ प्रूफ दिया हमें फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो वो भी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास होपफुली हमारी योगा फिलोसफी की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम न्याय फिलोसफी जो है वो शुरू करेंगे ना। आई होप आज की जो क्लास है वो बहुत फैक्चुअल है ना, इतना समझाने जैसा कुछ है नहीं उसमें। आप बेसिक बुक्स भी पढ़ेंगे उसमें भी आपको यही मिलेगा, इसको थोड़ा याद करने वाली ही चीज़ें हैं। बट एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, सांख्य और योगा फिलोसफी में डिफरेंस पढ़ लिया है ना, कि भाई यहाँ पे क्या है, महत है फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है, चित्त है फर्स्ट प्रोडक्ट। चित्त क्या है, कॉम्बिनेशन है महत, अहंकार और मन का। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष है वो अपने आप को किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, महत में। और योगा फिलोसफी में जो चित्त है, जो पुरुष है वो अपने आप को किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, चित्त में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, चित्त वृत्ति हो रही है ना, चित्त जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। जो एक तरह से एम्पिरिकल पुरुषा है, जो एक तरह से अपने आप को रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से पुरुषा जो है अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर रहा है इन दैट चित्त, और उससे क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो मेरा रिफ्लेक्शन है ये रियल मैं हूँ, है ना। चित्त में जो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है उसको लग रहा है ये मैं रियल हूँ, और उसे हम क्या कह रहे हैं, एम्पिरिकल पुरुषा या फिर सोपाधि पुरुषा। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब क्योंकि जो एम्पेरिकल पुरुष है उसको लग रहा है सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, प्लेजर पेन इंडिफरेंस जो भी प्रोडक्ट हैं प्रकृति के, वो सब क्या है, मेरे साथ हो रहे हैं ना। जितने भी एक तरह से फीलिंग्स अराइज हो रही हैं सब मेरे साथ हो रही हैं, और इस एक तरह से रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से वो क्या हो रहा है, बॉन्डेज में है ना। और उसे लिबरेशन के लिए क्या चाहिए, राइट नॉलेज चाहिए, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज चाहिए। और जब वो चित्त जो है वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है इन दैट प्लेजर पेन और इनडिफरेंस, है ना, जो भी प्रोडक्ट है प्रकृति के उसके थ्रू, तो वो क्या कहला रहा है, चित्त वृत्ति। और ये चित्त वृत्ति क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्यों चित्त जो है वो मॉडिफाई हो रहा है,
तो चित्तवृत्ति क्यों मॉडिफाई हो रहा है? बिकॉज ऑफ कलेशास। तो कितने कलेशा दिए हैं? 5 है ना, और चित्तवृत्ति भी कितने थे? 5। अब कलेशा कौन कौन से 5 पढ़ लिए हमने? तो इग्नोरेंस है ना, अविद्या, देन अस्मिता दैट इज इग्नोरेंस, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष है ना, दैट इज अटैचमेंट एंड अवर्जन, एंड देन लास्ट इज अभिनिवेश विच इज द फियर ऑफ डेथ है ना। तो ये जो 5 हो गए, क्या हो गए? 5 क्लेशास हो गए जिनसे क्या हो रहा है? चित्तवृत्ति जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जो चित्त है वो मॉडिफिकेशन में आ रहा है। अब हमें अगर हमें लिबरेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए? राइट नॉलेज चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज चाहिए, लेकिन वो नॉलेज हमें तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक क्या होगा? हम इस चित्तवृत्ति को क्या करें? कंट्रोल नहीं करें, हम इस मन को कंट्रोल ना करें है ना। तो हमें ये जो चित्त है इसकी मॉडिफिकेशन रोकने पड़ेंगे, और इनका कॉज क्या है? क्यों ये प्रोड्यूस हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्लेशास। तो क्लेशास भी रोकने, चित्तवृत्ति भी रोकनी है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? योगा फिलोसफी हमें बता रहा है कि आप अष्टांगिक योग फॉलो कीजिए, जो कि क्या है? चित्तवृत्ति निरोध का मार्ग है ना, कि चित्तवृत्ति जो हो रही है उसको निरोध करना, उसको स्टॉप करना है, और उसके लिए उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक योग। अब अष्टांगिक योग में हमने क्या पढ़ लिया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यम में आ गए हमारी ये 5 जैनिज्म के सेम जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, पंचमहाव्रत, ठीक है। फिर नियम में क्या आ गए कि भाई प्यूरिफिकेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल हम कुछ नियम लेकर चल रहे हैं है ना। आसन में क्या आ जाएगा भाई? सिटिंग पोजीशंस आ गए। प्राणायाम में आ गए ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना, इनहेल करना, रिटेंशन करना एंड देन एक्सहेल करना। फिर इसके बाद जो प्रत्याहार है उसमें क्या कर दिया हमने? जितने भी साउंड अपनी सराउंडिंग में प्लेजरेबल, एक तरह से सेंशुअल प्लेजरेबल चीज़ें, उनसे डिटैचमेंट हो गया। धारण में क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एक लिया, हमने अपना फोकस उस पर कर दिया। फिर ध्यान में क्या रहा? कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन और सिर्फ मैं ही बची है ना। और समाधि में क्या हुआ कि ये दोनों भी मर्ज हो गए, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन और मेडिटेटर मर्ज हो गए, और ये क्या है? फाइनल स्टेज है ना। अब जो समाधि है वो भी 7 टाइप की है, सम और संप्रज्ञात करके। तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो योगा फिलोसफी ने हमें दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए आई होप इतना सफिशिएंट है।